नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधि स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीव एवं उनका परिवेश। विभिन्न स्थानों की जलवायु और उसका बनावट अलग अलग होती है, जिससे वहाँ पाए जाने वाले जीव विभिन्न होते हैं। जैसे पर्वत पे हिम तेंदुआ, याक, ओक और चीड़ पाए जाते हैं। वहीं मरुस्थल में ऊँट, कैक्टस, मरुस्थलीय चूहे पाए जाते हैं और समुद्र में मछली, कछुए और केकड़े पाए जाते हैं। आवास क्या होता है? वह परिवेश जहाँ कोई जीव निवास करता है उसका आवास कहलाता है। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन क्या होता है? जीवों में विशिष्ट संरचनाएं या आदतों की उपस्थिति उन्हें उनके परिवेश में रहने में मदद करता है। जैसे ऊँट, लंबे पैर जो रेत की गर्मी से बचाते हैं। मूत्र की मात्रा कम और पसीना नहीं आना जल की कमी के अनुसार उन्हें अनुकूल बनाता है वहाँ रहने के लिए। मछली का शरीर धार रेखीय होता है, जिससे वो पानी में गति कर सकती है। उनके पास गिल या क्लोम होती है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को सोखने में मदद करती है। जैव एवं अजैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव, जैसे पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। अजैव घटक निर्जीव वस्तुएं, जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप। अंकुरन बीज से नए पौधों का उगना, इसके लिए अजैव घटक यानी वायु, जल, ताप अत्यंत आवश्यक है। स्थलीय आवास। मरुस्थल पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम कर सके। तना प्रकाश संश्लेषण करता है यहाँ के पौधों में। पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष शंक्वाकार होती है ताकि बर्फ आसानी से पिघल सके। हिम तेंदुए पर घनी फर होती है जो उसे ठंड से बचाती है, और याक के लंबे बाल होते हैं। घास स्थल यानी ग्रासलैंड्स। शेर मटमैला रंग सूखे घास के मैदानों में छिपने में मदद करता है। सामने की आंखें शिकार पर सटीक नजर रखती है। हिरन शिकारी की आहट सुनने के लिए लंबे कान इनके होते हैं। सिर के बगल में आंखें चारों ओर देखने में मदद करती है। तीव्र गति उन्हें शिकारियों से बचाने में सहायक होती है। वहीं जलीय आवास में रहने वाले, जैसे समुद्र में रहने वाले ज़्यादातर जलीय जीवों का शरीर धारा रेखीय होता है। स्क्विड और ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में रहते हैं। वहीं डॉल्फिन और व्हेल, जिसमें गिल्स नहीं होते या सिर पर स्थित नासा द्वारा श्वास लेते हैं। तालाब एवं झील। जलीय पौधे की जड़ें आकार में छोटी होती है। इनका कार्य है स्थिर रखना। तना लंबा होता है और खोखला एवं हल्का होता है। सजीवों की विशेषताएं। भोजन की आवश्यकता। सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धि। सजीवों में समय के साथ आकार और बनावट में परिवर्तन वृद्धि होता है। श्वसन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। जीव ऑक्सीजन लेकर CO2 बाहर निकालते हैं। पौधे भी श्वसन करते हुए रात में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। सजीवों की विशेषताएं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। परिवेश में होने वाले परिवर्तन, जैसे प्रकाश, ताप, स्पर्श पर प्रक्रिया करना। जैसे छुई का पौधा, उसे छुएंगे तो वो बेचारा मुरझा जाती है। उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। प्रजनन। अपने समान संतान उत्पन्न करना। गति। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हुए भी अंगों में गति करते हैं, जैसे पुष्प का खिलना। ये सब गति दिखाते हैं। अध्याय का सारांश देखते हैं अब हम लोग। आवास वह घर है जहाँ जीव निर्भर रहते हैं। यह स्थलीय जीव या स्थलीय जलीय हो सकता है। अनुकूलन जीवों को उनके परिवेश में जीवित रहने योग्य बनाता है। आवास में जैव यानी सजीव, अजैव, निर्जीव दोनों घटक होते हैं। सजीवों के मुख्य लक्षण भोजन, श्वसन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं गति करना। अभ्यास प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं।
मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। आवास किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ जीव अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए निवास करता है। कैक्टस मरुस्थल में कैसे जीवित रहता है? पत्तियां कांटों में बदल जाती है और तना प्रकाश संश्लेषण करता है। सजीवों के लक्षण बताइए। भोजन, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, गति, उत्सर्जन एवं उद्दीपन अनुक्रिया। घास के मैदान में तीव्र गति क्यों जरूरी है? शिकारियों से बचने के लिए, क्योंकि छिपने के स्थान कम होते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।